दोस्तों हम प्रस्तुत कर रहे हैं द कॉल मूवी को, जिसे IMDb पर मिले 7.1 स्टार आउट ऑफ 10। वही रोटन टमाटोज पर इसे मिले हैं 100% विद द ऑडियंस स्कोर ऑफ 73%। द कॉल मूवी की बात करें तो यह एक हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है ली चुंग ह्योन ने। तो बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। मूवी की शुरुआत में हम सियोन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने घर को लौट रही होती है। तभी एक ट्रक वाला उसे लिफ्ट देता है और इस ट्रक वाले का नाम सुंगहू होता है, जिसका एक स्ट्रॉबेरी का फार्म है। सियोन सुंगहू से उसका फोन मांगती है और कहती है कि मैंने अपना फोन ट्रेन से लौटते वक्त कहीं खो दिया है और मुझे अपनी मॉम को कॉल करना है। सुंगहू उसे अपना फोन देता है और सियोन अपनी मॉम को कॉल करती है, पर उसकी मॉम का कॉल अनरीचेबल आता है। यहाँ सुंगहू सियोन के घर की तारीफ करता है और कहता है कि मोहल्ले में सबसे सुंदर घर तुम्हारा ही है। पर बाहर से जितना सुंदर ये घर दिख रहा था, अंदर से उतना ही बदसूरत था। सियोन घर में एक मोबाइल को ढूंढती है और अपने खोए हुए मोबाइल पर कॉल करती है। एक लड़की इसका फोन उठाती है और इससे फोन को लुटाने के बदले में कुछ पैसों की डिमांड करती है। वह कहती है कि सोच लो और फिर मुझे कॉल करना। इसके बाद जब सियोन लैपटॉप पर अपना कुछ काम कर रही होती है कि तभी उसके मोबाइल पर किसी का कॉल आता है। जब वह कॉल को उठाती है तब एक लड़की डरी हुई आवाज में बोलती है कि सुनही, तुम सही कह रही थी, मेरी माँ पागल हो चुकी है और उसने मुझे कमरे में बंद करके रखा हुआ है। तब सियोन कहती है कि मैं सुनही नहीं हूँ। इतने में उस लड़की की कॉल कट हो जाती है। इसके बाद जब सियोन हॉस्पिटल में जाती है तो वहाँ डॉक्टर सियोन से कहता है कि तुम्हारी माँ को ब्रेन ट्यूमर हो गया है और तुम्हें उन्हें सर्जरी के लिए किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाना होगा। अगले सीन में जब सियोन अपनी माँ के साथ होती है तो यहाँ हम देख सकते हैं कि वह अपनी माँ से नफरत करती है। अब वह अपनी माँ से नफरत क्यों करती है ये तो हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद सियोन अपनी डैड की कब्र के पास जाती है और हमें पता चलता है कि उसके डैड मर चुके हैं। फिर जब वह घर पर आती है तो वापस से उसी लड़की की कॉल आती है जो इस बार कह रही थी कि सुनी, तुम जल्दी से मेरे घर पर आओ, मेरी माँ मुझे मार देगी। फिर वह लड़की सियोन को अपना एड्रेस भी बताती है और कॉल कट कर देती है। पर हैरानी की बात तो ये थी कि उस लड़की द्वारा बताया हुआ एड्रेस सियोन के घर का ही था। खैर रात को सियोन जब सो रही होती है तब हम उसके पैर पर जलने का निशान देखते हैं। तभी सियोन को किसी चीज के गिरने की आवाज आती है। सियोन देखते है कि दीवार पर टंगी हुई एक तस्वीर नीचे गिर गई है। वह उस तस्वीर को टांगने के लिए जब दीवार में एक कील को ठोकती है तो उसे पता चलता है कि दीवार के पीछे कुछ है। वह थोड़ी सी दीवार को तोड़ती है, तब उसे कुछ सीढ़ियां दिखाई देती है। जब वह सीढ़ियों से उतरकर नीचे आती है तो उसे यहाँ नीचे कुछ सामान दिखाई देता है। इन्हीं सामानों में उसे एक डायरी मिलती है और इस डायरी में वह कुछ तस्वीरों को देखती है जो 27 अगस्त 1999 को खींची गई थी। उसे इस डायरी में एक लड़की की पिक्चर भी मिलती है। खैर अगली सुबह सियोन सुंगहू के पास जाती है और उससे उस पिक्चर वाली लड़की के बारे में पूछती है। सुंगहू कहता है कि इस लड़के का नाम योंगसुक है और उसकी माँ एक तांत्रिक थी। सियोन कहती है कि तो इसका मतलब हमारा घर एक तांत्रिक का था। सुंगहू कहता है कि नहीं, मुझे इस संबंध में ज्यादा जानकारी नहीं है और वैसे भी इस बात को 20 साल हो चुके हैं। सियोन इस पिक्चर पर लिखी हुई तारीख को देखती है जो 26 नवंबर 1999 की थी। फिर जब वह अपने घर को लौट रही थी तभी उसे रास्ते में सुनही की दुकान दिखाई देती है और सुनही वही है जिसके बारे में मोबाइल पर वह लड़की कह रही थी। यहाँ हम एक औरत को देखते हैं। खैर जब सियोन अपने घर पर आती है तो उसके पास फिर से उसी लड़की की कॉल आती है। इस बार वह लड़की काफी डरी हुई थी और कह रही थी कि मुझे बचाओ सुनही, मेरी माँ मुझे जला देगी। इधर हम उस लड़की को देखते हैं जिसे उसकी माँ घसीट कर ले जा रही थी। तभी उसकी माँ उसके ऊपर कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करने लगती है। वह लड़की अपनी माँ से बचने की कोशिश करती है और इस कोशिश में सीढ़ियों पर आग लग जाती है। इधर सियोन देखती है कि उस दीवार में से धुआं निकल रहा है। वह देखती है कि नीचे उन सीढ़ियों पर आग लग चुकी है। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। अगले दिन फिर से उस लड़की की कॉल आती है और वह कहती है कि सुनही, तुम मेरे घर पर क्यों नहीं आई। सियोन कहते हैं कि तुम योंगसुक हो ना, मुझे 26 नवंबर 1999 को खींची हुई तुम्हारी एक पिक्चर मिली थी। तब योंगसुक कहते हैं कि क्या, पर आज तो 18 नवंबर है। तब हमें पता चलता है कि सियोन के पास ये कॉल पास्ट से आई थी, मतलब सियोन सन 2019 की टाइमलाइन में है और योंगसुक 1999 की टाइमलाइन में है। सियोन ये बात योंगसुक को बताती है और कहती है कि तुम यकीन नहीं करोगी, अभी हम दोनों एक ही घर में रह रहे हैं। योंगसुक को उसकी बात पर यकीन नहीं होता है। तब सियोन लैपटॉप पर 18 नवंबर 1999 की एक खबर को देखती है और योंगसुक से कहती है कि आज रात किम्पो एयरपोर्ट पर एक प्लेन क्रैश होने वाला है। इसके बाद हम योंगसुक और उसकी माँ को देखते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि सियोन की ही तरह योंगसुक भी अपनी माँ से नफरत करती है। इन दोनों की बातचीत से हम समझ पाते हैं कि योंगसुक की मेंटल कंडीशन सही नहीं है और वह पहले भी मेंटल हॉस्पिटल जा चुकी है। तभी टीवी पर न्यूज चलने लगती है कि किम्पो एयरपोर्ट पर एक प्लेन क्रैश हो गया है। ये देखकर योंगसुक हैरान हो जाती है क्योंकि सियोन की कही हुई बात सच हो गई थी। वह तुरंत सियोन को कॉल करती है और कहती है कि तुम सच में दूसरी टाइमलाइन से हो। फिर दोनों अपनी टाइमलाइन के बारे में बातें करने लगते हैं। जैसे सियोन योंगसुक को आज के स्मार्टफोन के बारे में बताती है कि वो कितने एडवांस है। फिर ये दोनों अपनी फैमिली के बारे में बातें करने लगते हैं। योंगसुक कहते हैं कि उसकी असली माँ पहले ही मर चुकी है और अब वह अपनी सौतेली माँ के साथ रहती है जिन्हें वह बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। सियोन भी कहती है कि वह भी अपनी माँ से नफरत करती है क्योंकि कई साल पहले एक दिन सियोन की माँ गैस को बंद करना भूल गई थी जिससे उनके घर में आग लगी और उसे
आग में उसके पिता भी मारे गए तथा साथ ही उस आग में सियोन का एक पैर भी जल गया। इनकी बातचीत के दौरान योक्सुक की मॉम ऊपर आ रही होती है तो योक्सुक कॉल कट कर देती है। फिर हम 1999 की टाइमलाइन में देखते हैं कि लिटिल सियोन और उसकी फैमिली योक्सुक के घर पर आए हैं। यहाँ पर ये लोग योक्सुक के घर को खरीदने आए थे। यहाँ योक्सुक जब लिटिल सियोन और उसकी फैमिली से मिलती है तो वह सियोन को पहचान लेती है, इसलिए वह 2019 की टाइमलाइन वाली सियोन को कॉल करती है और उसे उसके डैड की आवाज सुनाने लगती है। अपने डैड की आवाज सुनकर सियोन इमोशनल हो जाती है। योक्सुक उससे कहते हैं कि मैं अतीत को बदलकर तुम्हारे डैड को फिर से जिंदा कर दूंगी। इसके बाद 27 नवंबर 1999 का दिन आता है और इसी दिन सियोन के डैड की मौत हुई थी। योक्सुक अपनी मॉम से छुपकर लिटिल सियोन के घर पर जाने लगती है। इधर सियोन के घर पर उसकी मॉम ने गैस को ऑन करके रखा हुआ था। वह गैस को बंद करना भूल जाती है और घर की चाबी को एक प्लांट के नीचे छुपाकर बाहर घूमने निकल जाती है। तभी यहाँ योक्सुक आती है और चाबी को प्लांट में से निकालती है। फिर सियोन के घर का डोर ओपन करती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है सियोन पर। सियोन देखती है कि उसका फोन बदल चुका है और उसके पैर का जलने का निशान भी मिटने लगता है। तभी उसका घर भी बदलने लगता है और अचानक से उसका घर बेहद ही सुंदर हो जाता है। वह भागकर घर से बाहर आती है जहाँ वह अपने मॉम और डैड से मिलती है। अपने डैड को जिंदा देखकर उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं और वह उन्हें अपने गले से लगा लेती है। यानी कि अतीत में योक्सुक ने अतीत को बदल दिया था। अर्थात जब सियोन की मां गैस को बंद करना भूल गई थी तो उसी दिन यानी कि 27 नवंबर 1999 को योक्सुक सियोन के घर पर आई और उसने गैस को बंद कर दिया, जिससे न तो सियोन के घर में आग लगी और न ही उसके पिता की मौत हुई। सियोन योक्सुक को कॉल करती है और उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती है। यहाँ इन्हें समझ में आ जाता है कि यदि अतीत को बदला गया तो वर्तमान भी बदल जाएगा। खैर हम देखते हैं कि योक्सुक की मॉम ने उसे घर से बिना पूछे जाने पर बहुत पीटा है। अब कुछ दिनों तक ये दोनों कॉल पर बातें करने लगती है। सियोन योक्सुक को अपनी टाइमलाइन में रिलीज हुए गानों को सुनाती है। योक्सुक भी उसे अपने टाइम की सीडीज इत्यादि भेजती है। ध्यान रखना दोस्तों, ये दोनों एक ही घर में रहते हैं, बस इनकी टाइमलाइन अलग है। खैर अब कुछ दिनों तक सियोन अपने मॉम और डैड के साथ बिजी हो जाती है और वह योक्सुक को कॉल करना बंद कर देती है। हालांकि योक्सुक को यह सही नहीं लगता है पर वह कर ही क्या सकती है। एक दिन जब सियोन योक्सुक को कॉल करती है तब योक्सुक सरकास्टिकली कहती है कि आज तुम्हें मेरी याद आ ही गई। सियोन योक्सुक से माफी मांगती है और कहती है कि सॉरी, मैं अपनी फैमिली के साथ समय व्यतीत कर रही थी तो मैं तुम्हें कॉल करना भूल गई। तभी उसे योक्सुक के चिल्लाने की आवाज आती है और उधर फोन पर योक्सुक की मॉम सियोन से कहते हैं कि अगर तुमने दोबारा यहाँ कॉल किया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। सियोन समझ जाती है कि योक्सुक के साथ जरूर कुछ तो गलत होने वाला है। हम 1999 वाली टाइमलाइन में देखते हैं कि योक्सुक की मॉम उस पर कुछ रिचुअल्स परफॉर्म कर रही है। दरअसल उसकी माँ एक समन बोले तो एक तांत्रिक है। वह योक्सुक को एक छड़ी से पीटने लगती है जिससे योक्सुक का शरीर कंपने लगता है। वह योक्सुक का फ्यूचर देखती है जो कि बड़ा ही भयावह था। इधर 2019 की टाइमलाइन में सियोन इंटरनेट पर योक्सुक के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर देती है। उसे पता चलता है कि 1999 में योक्सुक को उसकी सौतेली मां ने झाड़ फूक करते हुए मार डाला। इधर 1999 की टाइमलाइन में हम योक्सुक की मॉम को देखते हैं जो कि सुनी नाम के एक लड़के की शॉप पर जाती है। यहाँ वह देखती है कि योक्सुक ने उस लड़की का एक पेट तोड़ दिया था। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है सियोन पर। सियोन योक्सुक को कॉल करती है और कहती है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, आज रात तुम्हारी मॉम तुम्हें मारने वाली है क्योंकि तुम पहले भी उस घर में मर चुकी हो। इधर 1999 में हम योक्सुक की मॉम को देखते हैं जो चाकू लेकर योक्सुक के कमरे में जाती है और सोई हुई योक्सुक पर चाकू से लगातार हमला करती है। लेकिन योक्सुक ने पहले ही बेड पर अपनी जगह टेडी बियर को सुलाया होता है। तभी योक्सुक यहाँ आती है और वह कमरे में पड़े हुए फायर एक्सटिंग्विशर को उठाती है और उसकी पिन को खोल देती है जिससे कमरे में धुआं हो जाता है। फिर वह चाकू उठाती है और उसे अपनी माँ के पेट में घोंप कर उसे मार डालती है। इधर 2019 की टाइमलाइन में हम सियोन को देखते हैं जो योक्सुक को लेकर काफी चिंतित थी। वह योक्सुक को कॉल करती है और पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। योक्सुक कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरा नया जन्म हुआ हो। हम योक्सुक को देखते हैं जो काफी बदल चुकी थी। वह पहली बार शहर में आई थी क्योंकि अब उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। इधर हम देखते हैं कि सियोन के घर पर शुंभू स्ट्रॉबेरी लेकर आया होता है। वह उन स्ट्रॉबेरी को फ्रिज में रखता है। इसी के साथ हम 1999 की टाइमलाइन वाले सुंगहू को भी देखते हैं जो कि योक्सुक के घर पर स्ट्रॉबेरी डिलीवर करने आया होता है। योक्सुक दरवाजा खोलती है और जब सुंगहू उससे मिलता है तो उसे आज योक्सुक का बिहेवियर बड़ा ही अजीब लगता है। योक्सुक उसे अंदर लाती है और वह ड्रेस चेंज करने चली जाती है। यहाँ सुंगहू जब उन स्ट्रॉबेरीज को फ्रिज में रखने जाता है तो वह उसमें कुछ काली पॉलीथीन्स को देखता है। जब वह एक पॉलीथीन को देखता है तो उसमें वह कुछ बॉडी पार्ट्स को देखता है जिन्हें टुकड़े टुकड़े करके पॉलीथीन में रखा हुआ था। ऑब्वियसली ये पार्ट्स योक्सुक की मॉम के थे। वह यह देखकर डर जाता है। तभी योक्सुक यहाँ आती है और कहती है कि तुमने ये देख लिया तो अब मुझे तुम्हें भी मारना होगा। हम 2019 की टाइमलाइन में देखते हैं कि सुंगहू सियोन और उसकी फैमिली के साथ बैठा हुआ स्ट्रॉबेरी एंजॉय कर रहा होता है। तभी सियोन के कपड़ों पर कुछ स्ट्रॉबेरी गिर जाती है और इसी वक्त सियोन का फोन बजने लगता है तो वह अपने कमरे में जाकर फोन को उठाती है। यह कॉल 1999 की टाइमलाइन का था। कॉल पर उसे सुंगहू की आवाज सुनाई देती है जो कह रहा था कि मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। इतने में ही कॉल कट हो जाती है।
तभी वह देखती है कि उसके कपड़ों पर लगी हुई स्ट्रॉबेरी गायब होने लगी है। फिर वह नीचे आती है तो देखती है कि सुंगू वहां पर नहीं था। फिर जब वह फ्रिज में देखती है तो वहां पर से सुंगू द्वारा लाई हुई स्ट्रॉबेरीज गायब होती है। वह भागकर सुंगू की स्ट्रॉबेरी फार्म पर जाती है तो वहां पर भी कोई नहीं होता है। वह देखती है कि यह फार्म पूरी तरह से तबाह हो चुका था। फिर वह पास के एक पुलिस स्टेशन में जाती है और वहां पर एक पुलिस वाले से पूछती है कि क्या आप सुंगू को जानते हो। तभी यहाँ बेटा एक दूसरा पुलिस वाला कहता है कि क्या सुंगू, वो तो कई सालों पहले मर चुका है। वह सियोन को सुंगू की फाइल दिखाता है और कहता है कि योंगसुक ने अपनी माँ और सुंगू को मारा था, जिसके लिए उसे उम्र कैद की सजा मिली थी। इधर 1999 की टाइमलाइन में योंगसुक के घर पर दो पुलिस वाले आते हैं। ये दोनों यहाँ पर सुंगू के बारे में पूछताछ करने आए थे। यहाँ योंगसुक जैसे तैसे उन पुलिस वालों को संभालती है और उन्हें यहाँ से भेज देती है। इधर 2019 वाली टाइमलाइन में शियोन सुनी की दुकान पर आती है और यहाँ वह उससे योंगसुक के बारे में पूछती है। सुनी उसे बताती है कि वह योंगसुक की काफी अच्छी दोस्त थी। दोनों आपस में अपनी पर्सनल बातें शेयर किया करते थे, पर योंगसुक की मेंटल कंडीशन सही नहीं थी। वह उसे अपना जला हुआ पाँव दिखाती है और कहती है कि अगर उस दिन योंगसुक की मॉम नहीं होती तो वह मुझे मार ही देती। इसके बाद शियोन घर पर आती है और योंगसुक को कॉल करती है। वह उसे गुस्से में कहती है कि तुमने अपनी मॉम और सुंगू को मार डाला, पर सुंगू ने तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ा भी नहीं था। अब इसके लिए तुम्हें उम्र कैद की सजा होने वाली है। योंगसुक ये सुनकर डर जाती है और उससे कहती है कि तुम ये सब छोड़ो और पता करो कि पुलिस को मेरे बारे में कैसे पता चला। पर सियोन उसकी एक भी नहीं सुनती और कॉल कट कर देती है। योंगसुक फिर से सियोन को कॉल करती है और उसे गाली निकाल कर कहती है कि मैंने तुम्हारे डैड को बचाया और तुम मेरी मदद करने की बजाय भाग रही हो। सियोन फिर से कॉल कट कर देती है, जिससे योंगसुक अपना आपा खो देती है। इधर सियोन टेलीफोन की वायर निकाल देती है ताकि योंगसुक उसे कॉल ना कर पाए। अब 1999 वाली टाइमलाइन में योंगसुक बार बार सियोन को कॉल करने की कोशिश कर रही थी। तभी उसके घर की डोरबेल बजती है और जब वह डोर खोलती है तो वह देखती है कि बाहर लिटिल सियोन और उसके डैड आए हुए थे। ये दोनों यहाँ योंगसुक की मॉम से मिलने आए थे। योंगसुक उन्हें अंदर लाती है और उन्हें सोफे पर बिठाती है। फिर योंगसुक पीछे से सियोन के डैड पर फायर एक्सटिंग्विशर से हमला कर देती है और उन्हें मार डालती है। जिससे होता यह है कि 2019 की टाइमलाइन वाले सियोन के डैड गायब होने लगते हैं और ये टाइमलाइन फिर से बदल जाती है। सियोन भागकर अपने घर पर जाती है तो वह देखती है कि अब उसका घर भी बदल चुका था। वह जमीन पर देखती है जहाँ लिखा हुआ था आंसर द कॉल। तभी फोन बजने लगता है और सियोन कॉल को उठाती है तो योंगसुक कहते हैं कि आज बड़ी जल्दी फोन उठा लिया। सियोन कहते हैं कि बता तूने मेरे डैड के साथ क्या किया है। योंगसुक कहते हैं कि मैंने उनका गला काटकर उन्हें मार डाला और इसी के साथ तुम भी यानी कि लिटिल सियोन भी मेरे पास ही हो। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं लिटिल सियोन को मार दूंगी, जिससे तुम भी मर जाओगी। मैं तुम्हें 1 घंटे का वक्त देती हूँ जिसमें तुम्हें पता लगाना है कि पुलिस को मेरे खिलाफ क्या सबूत मिले थे। अब सियोन के पास उसकी मदद करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, तो वह इस बारे में जानकारी निकालती है और फिर योंगसुक को कॉल कर उसे बताती है कि पुलिस को तुम्हारा फेंका हुआ चाकू मिला था जिस पर खून और तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स थे। वह चाकू एक कबाड़ी वाले को मिला था और उसने पुलिस को वह चाकू दिया था। फिर वह उसे एक जगह का एड्रेस देती है और कहती है कि वह कबाड़ी वाला शाम को 5 बजे उस जगह पर आएगा, तो तुम जाकर के सबूत मिटा दो। फिर हम देखते हैं कि सियोन का प्लान योंगसुक को मारने का है, इसलिए उसने योंगसुक को एक ऐसी जगह का एड्रेस दिया था जहां पर उस दिन यानी कि 31 दिसंबर 1999 को गैस एक्सप्लोजन हुआ था। खैर योंगसुक उस कबाड़ी वाले को ढूंढने के लिए उस जगह पर आती है और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक्सप्लोजन हो जाता है और जिसमें शायद योंगसुक मारी जाती है। अब इधर सियोन को भी लग रहा था कि शायद योंगसुक उस एक्सप्लोजन में मारी गई होगी, लेकिन तभी फिर से योंगसुक की कॉल आती है, यानी कि योंगसुक उस एक्सप्लोजन में बच गई थी। वह कहती है कि तुमने ये सही नहीं किया। हम देखते हैं कि 1999 वाली टाइमलाइन में योंगसुक उबलते हुए सूप को लिटिल सियोन के ऊपर डाल देती है, जिससे प्रेजेंट टाइमलाइन वाली सियोन को दर्द होने लगता है और उसके शरीर पर जलने के निशान बन जाते हैं। फिर योंगसुक कहते हैं कि तुम्हारी मॉम भी यहाँ आने वाली है, तो कहे तो मैं उन्हें भी मार दूं। वह आगे कहते हैं कि जिस माँ से तुम नफरत करती हो, असल में तुम्हारे पिता तुम्हारी मॉम की वजह से नहीं मरे थे। हम देखते हैं कि उस दिन सियोन की मॉम ने गैस बंद कर दिया था और फिर वह बाहर चली गई थी। तभी यहाँ लिटिल सियोन टीवी में देखती है कि उसके फेवरेट शो का कैरेक्टर गैस को ऑन कर रहा है, तो लिटिल सियोन भी किचन में जाकर गैस को ऑन कर देती है। ये सब जब योंगसुक गैस को बंद करने आई थी तब उसे पता चला था, यानी कि सियोन के पिता की मौत का जिम्मेदार उसकी मां नहीं बल्कि सियोन खुद थी। सियोन को जब यह पता चलता है तो उसे इतने सालों तक अपनी मॉम से नफरत करने पर अफसोस होता है। खैर अब वह कैसे भी करके योंगसुक से अपनी मॉम को बचाना चाहती है, इसलिए वह भागकर पुलिस स्टेशन जाती है और वहां से योंगसुक के केस की फाइल्स को ले आती है। इधर योंगसुक उस चाकू को ढूंढकर उसे भट्टी में जला देती है। फिर हम देखते हैं कि सियोन की मॉम सियोन और उसके डैड की मिसिंग रिपोर्ट लिखाने के लिए एक पुलिस स्टेशन में आई हुई है। यहाँ से एक पुलिस वाला उसके साथ योंगसुक के घर पर पूछताछ करने आता है, क्योंकि आखिरी बार सियोन और उसके डैड योंगसुक के घर पर गए थे और तभी से वे दोनों मिसिंग है। इधर सियोन देखते है कि योंगसुक के केस वाली फाइल में से सारे सबूत मिटने लगे हैं, क्योंकि योंगसुक ने अपने खिलाफ सारे सबूतों को मिटा दिया था। तभी यह वाली टाइमलाइन भी बदलने लगती है और एक बार फिर से सियोन का घर बदल जाता है। इसका मतलब यह है कि अब योंगसुक भी 2019 वाली टाइमलाइन में आ गई होगी। सियोन उस फाइल में देखती है कि 1999 में उसकी मॉम और एक पुलिस वाला योंगसुक के घर पर पूछताछ करने गए थे, क्योंकि वह पुलिस वाला उस फाइल में ये सब लिख रहा था जो कि 2019 में सियोन को विजिबल हो रहा था। वह उस फाइल में देखती है कि उस दिन उसकी मॉम ने योंगसुक के घर का फोन यूज किया था। सियोन घर में फोन को ढूंढती है और अपनी मॉम की कॉल का इंतजार करने लगती है।
इधर सियोन की मॉम अपने हस्बैंड को कॉल करने के लिए योंगसुक के घर के फोन का यूज करती है, पर यह कॉल सियोन के फोन पर आता है। सियोन तुरंत फोन उठाती है और कहती है कि मॉम आप फौरन उस घर से निकल जाओ वरना योंगसुक आपको मार देगी। तभी योंगसुक एक चाकू से पुलिस वाले का गला काट देती है। इधर हम देखते हैं कि मिडिल एज वाली योंगसुक ने सियोन पर हमला कर उससे फोन छीन लिया है। तभी वह फोन फिर से बजने लगता है तो सियोन योंगसुक पर हमला कर उससे फोन को वापस छीन लेती है। वह योंगसुक से बचते हुए एक कमरे में खुद को बंद कर लेती है। फिर जब वह कॉल उठाती है तो दूसरी तरफ से 1999 में हम सियोन की मॉम को देखते हैं जिसने योंगसुक से बचने के लिए खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था। वह सियोन से हेल्प मांगती है। तब सियोन कहते हैं कि आप कमरे में किसी भी भारी भरकम चीज को उठा लो और उससे योंगसुक पर हमला कर देना। तभी सियोन की मॉम को लिटिल सियोन के रोने की आवाज आती है तो वह बाहर लिटिल सियोन के पास जाती है, लेकिन तभी योंगसुक उस पर हमला कर देती है और यहाँ दोनों में हाथापाई होने लगती है, जिसमें सियोन की मॉम योंगसुक को लेकर नीचे कूद जाती है जिससे ये दोनों मारे जाते हैं। अब योंगसुक के मरने की वजह से 2019 वाली योंगसुक गायब हो जाती है। सियोन भागकर अपने डैड की कब्र के पास जाती है और अपने डैड की कब्र के पास बैठकर रोने लगती है क्योंकि अब उसने अपनी मॉम और डैड दोनों को खो दिया था। तभी सियोन को उसकी मॉम की आवाज आती है और हम देखते हैं कि सियोन की मॉम इस टाइमलाइन में जिंदा है, यानी कि उस हादसे में केवल योंगसुक ही मारी गई थी। अब आपको लग रहा होगा कि योंगसुक जब 1999 में मारी गई तो फिर वह 2019 वाली टाइमलाइन में कैसे आई। तो मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें इसकी अल्टरनेटिव रियलिटीज को बताया जाता है कि मिडिल एज वाली योंगसुक ने 1999 वाली योंगसुक को कॉल किया और पहले ही उसे बता दिया था कि सियोन की मॉम और एक पुलिस वाला तुम्हारे घर आने वाला है तो तुम्हें किसी भी हालत में फोन को अपने पास रखना है, नहीं तो तुम मारी जा सकती हो। अब योंगसुक को 2019 वाली योंगसुक ने पहले ही सावधान कर दिया था तो इस बार वह जिंदा बच जाती है और सियोन की मॉम मारी जाती है, जिससे 2019 वाली टाइमलाइन में सियोन की मॉम गायब हो जाती है। हम देखते हैं कि 2019 की टाइमलाइन में मिडिल एज वाली योंगसुक ने सियोन को पकड़ लिया था, जबकि पहली वाली रियलिटी में सियोन ने योंगसुक से बचने के लिए खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था और उसने अपनी मॉम को निर्देशित किया था कि उन्हें योंगसुक से कैसे बचना है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब इस मूवी के बारे में बात करें तो इसमें हमें 6 टाइमलाइंस के बारे में बताया गया है। पहली वाले तो ओरिजिनल टाइमलाइन है जिसमें अतीत के साथ छेड़छाड़ी नहीं की गई है। दूसरी टाइमलाइन में योंगसुक ने गैस को बंद कर सियोन के डैड को बचा लिया था, जिससे 2019 वाली टाइमलाइन में सियोन के डैड जिंदा थे। तीसरी टाइमलाइन में योंगसुक ने अपनी मॉम को मारकर खुद को बचाया क्योंकि सियोन ने पहले ही योंगसुक को वार्न कर दिया था कि उसकी मॉम उसे मारने वाली है। चौथी टाइमलाइन में योंगसुक ने सुंघू को मार दिया था, जिससे सुंघू 2019 वाली टाइमलाइन में जिंदा नहीं था। पांचवी टाइमलाइन में योंगसुक ने सियोन के डैड को मार दिया, जिससे फिर से सियोन के डैड 2019 वाली टाइमलाइन में गायब हो जाते हैं। छठी टाइमलाइन में योंगसुक उस चाकू को भट्टी में जलाकर अपने खिलाफ सबूतों को मिटा देती है, जिससे उसे उम्र कैद की सजा नहीं होती है।